हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक्स ए टू जेड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एलियनेशन मतलब अलगाव या विमुखन अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। एलियनेशन क्या था? तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कार्ल मार्क्स ने ही एलियनेशन के बारे में पढ़ा है, वो कार्ल मार्क्स से पहले भी और हीगेल, हॉब्स, रिजमैन लोगों ने भी अलगाव के बारे में पढ़ाया है, मीन्स एलियनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। अलगाव के सिद्धांत की विवेचना मार्क्स ने अपनी प्रारंभिक रचना आर्थिक दार्शनिक पांडुलिपि 1844 में किया। मतलब इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844 में किया, और उनकी प्रसिद्ध कृति है दास कैपिटल। उसमें भी उसके जो है प्रथम खंड में इसके बारे में बात की गई है। मार्क्स के अनुसार है क्या अलगाव या एलियनेशन है क्या? मार्क्स के अनुसार अलगाव कोई आत्मिक अवस्था अथवा निरी प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है, वरन एक निश्चित ऐतिहासिक अवस्था में मानवीय शोषण के कारण उत्पन्न दुख, गरीबी, अन्याय और अज्ञान का प्रतिफल है। तो जब आप इस परिभाषा को पढ़ेंगे तो इसके अनुसार क्या है कि एक ऐतिहासिक अवस्था है। इनके अनुसार क्या है, ये एक ऐतिहासिक अवस्था है जो शोषण के कारण उत्पन्न होती है। शोषण के कारण ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि आदमी अलगाव महसूस करने लगता है, एलिनेशन। हाँ, उनके अनुसार ये कोई निजी या प्राकृतिक प्रक्रिया निरी मतलब टोटली नेचुरल प्रोसेस नहीं है या आत्मिक नहीं है। देखते हैं कुछ इंग्लिश में डेफिनेशंस हैं इसकी जो इसको अच्छे से बेहतर से समझा सकती हैं एलिनेशन के बारे में। तो देखिए क्या है। एलिनेशन refers to the sense of powerlessness, isolation, meaninglessness experienced by human being when they are confronted with social institution and conditions that they cannot control and consider oppressive। तो एलिनेशन में क्या होता है, जो ह्यूमन बीइंग है आदमी, उसमें सेंस ऑफ पावरलेसनेस हो जाता है, आइसोलेशन, मीनिंगलेसनेस का अनुभव होता है, ये सब होता है। मतलब लगता है कि मेरे पास कोई पावर नहीं, अपना को अलग एकदम कोई जीवन का अर्थ ही नहीं है, ऐसा महसूस करता है। और ऐसा कब होता है? जब व्हेन दे आर कॉन्फ्रंटेड विद सोशल इंस्टीट्यूशंस, जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके सम्मुख, जब उनके उससे उससे जब उनका सामना होता है तब उनकी कंडीशंस के कारण उनको ऐसा लगता है कि उनका कोई कंट्रोल नहीं रह गया है, और वो उनको अपना जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो रूल रेगुलेशंस हैं, उनको अपने विरोध में पाते हैं। तब उनको धीरे धीरे उस तरीके की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग alienation denotes a socio-psychological condition of the individual which involves his estrangement from certain aspects of his social existence। तो ये भी दी हुई है, किसी की डेफिनेशन है। तो ये सोशियो साइकोलॉजिकल कंडीशन है इंडिविजुअल की, जो उसके estrangement फ्रॉम सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ हिज सोशल एग्जिस्टेंस, जो उसका सामाजिक अस्तित्व है उसी में कुछ ऐसा estrangement हो जाता है जिसके कारण वो इस तरीके की कंडीशन में पहुंच जाता है। तो मैंने इंग्लिश की भी इसलिए डाल दी कि कई लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर इंग्लिश में बनाएं, लेकिन टोटल इंग्लिश बनाएंगे तो जो हिंदी मीडियम के लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम है। तो इंग्लिश मीडियम वाले लोग यहाँ से थोड़ी आप हेल्प लेके आप अपना ट्रांसलेट करके लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिए अलगाव के बारे में हीगल ने भी कुछ कहा है। हीगल का सिद्धांत जो अलगाव का है वो दार्शनिक है और आदर्शवादी है ना। जैसे उन्होंने उसमें उदाहरण देके भी समझाया है, दार्शनिक और आदर्शवादी है। उदाहरण जैसे मीराबाई और सूरदास आदि, मतलब एकदम स्पिरिचुअल टाइप का, आध्यात्मिक हो जाता है आदमी, है ना। तो वो दीन दुनिया से एकदम विरक्त हो जाता है, फिर उसी में लगा रहता है। जैसे आप मीराबाई के बारे में पढ़े होंगे। मीराबाई अपना
कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहती थी, ऐसे ही सूरदास जी भी थे, अपना भक्ति में लीन रहते थे और उसी तरीके से वो पदों की रचनाएं करते थे और गाते रहते थे, मस्त रहते थे, उनको और किसी दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं था। तो ये भी एक तरीके का एलियनेशन है। दूसरा देखिए थॉमस हॉब्स का है। थॉमस हॉब्स भी हैं, वो भी अलगाव सिद्धांत को सीमित स्वतंत्रता से समझाते हैं कि अगर आपकी स्वतंत्रता सीमित है ना, जैसे कैदी है, जेल में है, या कोई दास है, स्लेव्स है, तो उसको टोटल फ्रीडम नहीं है कि अपनी मर्जी से काम कर सके, उसको वहाँ पे उसके रूल रेगुलेशन के नियमों के हिसाब से चलना पड़ेगा, तभी इस तरीके की कंडीशन उत्पन्न होती है, थॉमस हॉब्स का कहना है। डेविड रिजमैन का भी कहना है कि अलगाव सिद्धांत व्यस्त एवं एकाकी जीवन से संबंधित है, जैसे पश्चिमी समाज, जैसे वेस्टर्न सोसाइटी है, वहाँ पे लोग बहुत ही बिजी हैं और लोनली हैं, अकेले हैं, अपना बस अपने काम में मस्त हैं और किसी दिन दुनिया से किसी से कोई लेना देना नहीं है, भीड़ में अकेले हैं, जा रहे हैं अपने में एकदम बिजी, यही नहीं जानते कौन क्या है कुछ नहीं पता। और हमारे इंडिया में भी अब धीरे धीरे यही कल्चर आ रहा है, बड़े बड़े शहरों में, लेकिन गांव में तो अभी भी ऐसा नहीं है, वहाँ सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं। तो ये भी डेविड रिजमैन के अनुसार ये भी एक एलिनेशन का टाइप है। फिर जिनका हम देखते हैं मार्क्स का जो सिद्धांत है वो व्यवहारिक एवं भौतिक जगत से संबंधित है, मार्क्स का। अब हम लोग मार्क्स का जो एलिनेशन सिद्धांत है, एलिनेशन प्रिंसिपल है, उसके 4 एस्पेक्ट्स हैं, है ना। तो ये 4 एस्पेक्ट्स पे पूरी आप एलिनेशन के बारे में जो भी है आप कहना चाहते हैं, इन्हीं 4 एस्पेक्ट्स में आप उनको पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और एस्पेक्ट नहीं दिख रहा है। तो वो 4 एस्पेक्ट्स क्या है? एक तो एलिनेशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दैट लेबर प्रोड्यूसेस, मतलब जो वस्तु उत्पादित कर रहा है वर्कर, उसके प्रति। एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन की प्रक्रिया है उससे उसको अलगाव हो जा रहा है, फिर स्वयं से हो जा रहा है, और फिर अपने आसपास के समुदाय से और दोस्तों से हो जा रहा है। बस ये 4 तरीके का है, उन्हीं के एस्पेक्ट में आप सारी बातें समझा सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं पहला, एलिनेशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दैट लेबर प्रोड्यूसेस, उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव। तो कैसे हो जाता है? उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव कैसे हो जाता है? तो ऐसा है, जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे काम जो होता है वो डिवीजन ऑफ लेबर के सिद्धांत पे है। मतलब कोई एक प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कोई एक वर्कर पूरा होल उसको नहीं बना रहा है, किसी एक पार्ट को बना रहा है ना। तो इतना डिवीजन ऑफ लेबर है, तो वर्कर की जो उसमें जो है पूरी फीलिंग्स नहीं रहती कि ये प्रोडक्ट मेरा ही है। अगर वो पूरा प्रोडक्ट A to Z पूरा बनाए, हर एक चीज़ वो बनाए उसमें, तो उसको अपना उसमें एक अपनापन रहेगा। वो तो एक चीज़ बना रहा है तो उसको पता ही नहीं उसका प्रोडक्ट बन के कहाँ आ गया, कहाँ तैयार हो रहा, क्या हो रहा, कुछ पता नहीं लग रहा है, इसलिए उसको उससे एलिनेशन हो जा रहा है। दूसरा, वस्तुओं के बेचने खरीदने में कोई नियंत्रण नहीं। वो प्रोडक्ट बना तो रहा है लेकिन उसको कहाँ बेचा जाएगा, किस कीमत में बेचा जाएगा, कितने में बेचा जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है। मतलब उसको जो वेजेस हैं वो तो कम मिल रही हैं, प्रोडक्ट तो महंगा बिक रहा है। अगर उसको पता लगेगा ऐसा तो उसे लगता है बताओ मुझे तो इतनी ही सैलरी मिल रही है और मालिक इतना कमा रहा है, फ़ायदा, मेहनत हमारी, मौज काट रहे हैं ये लोग। तो इस तरीके से एक कंडीशन उत्पन्न हो जाती है एलियनेशन की। एक और है उत्पाद खरीदने में अक्षम, मतलब जो प्रोडक्ट बना रहा है, तो कोई ऐसे प्रोडक्ट है जहाँ लेबर्स काम करते हैं, छोटे मोटे काम, छोटी मोटी फैक्ट्रीज हैं जो उत्पाद को तो खरीद सकते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई भी कंपनी है जहाँ पे उसका एक पार्ट बना रहा है, लेकिन वो पूरा प्रोडक्ट जब तैयार हो रहा है तो बहुत महंगा है, लाखों का है, तो वो एबल ही नहीं है, वर्कर इज नॉट एबल टू बाय दिस प्रोडक्ट ड्यू टू हाई कास्ट। तो उसको लग रहा है कि अरे, तो उसको उसमें भी एक अंदर से है ना फ्रस्ट्रेशन होता है, तो उससे भी एलिनेशन की कंडीशन उत्पन्न होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, ये तो उत्पाद से एलिनेशन हो जा रहा है उसको। दूसरा, उसको एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ
प्रोडक्शन, जो प्रोसेस है उत्पादन की प्रक्रिया के प्रति अलगाव। तो वो कैसे हो जा रहा है? तो इसके भी 2-3 पॉइंट्स हैं। उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का स्वामित्व। तो देखिए जो कारखाने या फैक्ट्रीज हैं उसमें तो काफ़ी पैसा लगता है। अगर कोई वर्कर काम कर रहा है, अगर उसके पास इतना पैसा होता तो वो खुद का ना कारखाना खोल ले। तो जो पूंजीपति हैं उनका स्वामित्व है, पहली बात तो यही। तो उसे लगता है कि हाँ हम तो यहाँ मजदूरी करने आए हैं, हमें पैसा मिल रहा है और हम उसके बदले में अपना श्रम बेच रहे हैं। तो इस तरीके की फीलिंग भी एक तरीके से धीरे धीरे उसके अंदर हीन भावना उत्पन्न करती है और वो एलिनेशन की ओर अग्रसर हो जाता है। दूसरा उद्देश्य मुनाफा कमाना। जो मालिक है उसका उद्देश्य क्या है? मुनाफा कमाना। वो प्रोडक्ट की लागत जो भी है, तो जब लागत है तो कुछ कुछ तो लागत के बारे में जो वर्कर है वो तो जान ही रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य तो है मुनाफा कमाना, कि वो प्रोडक्ट कितने का बिकेगा, कहाँ बिकेगा, किस तरीके से बिकेगा, ये सब इसमें वर्कर का कोई रोल नहीं है। और वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा रहा है मालिक। तो इससे भी एक उसके अंदर इस तरीके की वो भावना विकसित हो जाती है कि कर तो हम रहे हैं, बना सब हम रहे हैं और फ़ायदा मालिक ले रहा है सारा और मुझे कुछ नहीं। अपने अंदर एक मजबूरी जैसी भावना विकसित होती है उसके। तो ये सारी चीज़ें उसको एलिनेशन की ओर ले जाती हैं। सारे निर्णय मालिक लेगा। सारे निर्णय मालिक लेगा मीन्स कि कौन सा प्रोडक्ट है ना, किस तरीके की मशीन का यूज करना है। मान लीजिए उससे अच्छी मशीन है जिसमें अच्छे से प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन हो सकता है, या उससे थोड़ी सस्ती मशीन में हो सकता है, तो वो अच्छे से कौन बेहतर जानेगा? जो उस पर काम कर रहा है, मतलब वर्कर। लेकिन नहीं, वहाँ भी निर्णय वर्कर का नहीं चलेगा, वहाँ भी मालिक अपने हिसाब से काम करेगा, अपने हिसाब से काम करवाएगा। और कौन सा प्रोडक्ट बनना है, उसकी क्वालिटी क्या रहनी है, उसकी कीमत क्या रहनी है, सारा निर्णय वो लेगा। लेकिन काम कौन करेगा? वर्कर। तो इस तरीके से माहौल में काम करने से वर्कर के अंदर धीरे धीरे एक अजीब सी मानसिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो उसको धीरे धीरे एलिनेशन की ओर ले जाती है। तो जहाँ पे फ्रीडम भी है, वहाँ भी अगर आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती काम करवाने की कि नहीं ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, आपको अपनी क्रिएटिविटी का कोई यूज ही नहीं है, आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते, तो आप भी धीरे धीरे उसी कंडीशन में पहुँच जाएंगे। कौन सी? एलिनेशन की। जो वर्कर है वो क्या है? ही फेल टू प्रोवाइड हिम विद द अपॉर्चुनिटीज फॉर ए मीनिंगफुल एंड क्रिएटिव एग्जिस्टेंस। जो अर्थपूर्ण व सृजनात्मक अस्तित्व है उसका, वर्कर का, वो कहीं लॉस हो जाता है, जिसके कारण उसके अंदर इस तरीके की एलियनेशन की भावनाएं डेवलप होती हैं। द वर्कर इज अकॉर्डिंगली एलिनेटेड फ्रॉम द ट्रू नेचर ऑफ मैन। जो वर्कर है, जो उसका ट्रू नेचर था, उससे वो धीरे धीरे कहीं खो जाता है। ट्रू नेचर, उससे वो एलिनेट हो जाता है, उससे अलग हो जाता है, विमुख हो जाता है। ही बिकेम अ इम्पॉवरिस्ड थिंग। और वो एक तरीके का एक निरीह प्राणी हो जाता है। इम्पॉवरिस्ड थिंग मतलब एक तरीके एकदम निरीह प्राणी हो जाता है। निरीह प्राणी जैसा मतलब जैसे आप समझ लीजिए शेर के जबड़े में कोई शिकार है, वो शिकार कैसा महसूस कर रहा है उसमें, जब वो अपने को छटपटा रहा, कुछ कर नहीं पा रहा, तो अंत में वो असहाय निरीह हो जाएगा, छोड़ देगा, निवाला बन जाएगा बस। तो ये कंडीशन हो जाती है उसकी। तो क्या होता है? ही बिकम्स अ माइन्यूट पार्ट ऑफ ए प्रोसेस। A mere cog in a machine. Work becomes an enforced activity, not a creative and satisfying one. तो क्या है? वो एक माइन्यूट पार्ट बन जाता है प्रोसेस का, प्रोडक्शन प्रोसेस का। वो जो वर्कर है एक माइन्यूट पार्ट है। अ मेयर कॉग। कॉग का मतलब एक समझिए बहुत छोटा सा पार्ट बन जाता है वो उस प्रोसेस का। कॉग का मतलब जो जो धुरा जैसा होता है उसमें एक दांत उसका। इन अ मशीन वर्क बिकम्स एन इन्फोर्स्ड एक्टिविटी हो जाती है। अब वो उसको पैसा मिल रहा है, अब उसको जीविका जीने के लिए ज़रूरी है पैसा, तो वो इन्फोर्स्ड एक्टिविटी है। तो उसमें कोई क्रिएटिव एंड सेटिस्फाइंग जैसी उसके अंदर फीलिंग नहीं आती है। दूसरा, इन शॉर्ट
In short, the worker spends his life and produces everything not for himself but for the power that manipulates him. तो वर्कर अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो उस चीज़ को प्रोड्यूस करने में लगा देता है जो उस ताकत या उस मालिक के लिए, जो मालिक उसको कंट्रोल कर रहा है। वो अपने लिए तो नहीं कर रहा है ना, उसके लिए कर रहा है, उस मालिक के लिए, उस पावर के लिए जो उसको मैनिपुलेट कर रही है, मतलब वो मालिक जो उसके ऊपर एक तरीके से उसका शोषण कर रहा है। वाइल लेबर में प्रोड्यूस ब्यूटी, लग्जरी एंड इंटेलिजेंस, जबकि लेबर अगर अपनी रुचि से करे तो वही चीज़ क्या है, ब्यूटी, लग्जरी एंड इंटेलिजेंस के लिए काम आएगी, जो उसके और उसके जैसे लोगों के काम आएगी। फॉर द वर्कर इट प्रोड्यूसेस ओनली द अपोजिट, लेकिन होता क्या, वो प्रोड्यूस करता है इसके जस्ट अपोजिट, क्या, डिफॉर्मिटी, माइजरी एंड इडियोसी। ये अब्राहम एंड मॉर्गन की है। तो प्रोड्यूस क्या करता है, क्योंकि वो तो मालिक के हिसाब से होता है सब कुछ, तो वो जो प्रोड्यूस कर रहा है वो इन लोगों जो वर्कर जैसे है और उनके क्लास के जैसे लोग हैं उनके लिए वो क्या है, डिफॉर्मिटी, मिजरी एंड इडियोसी बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस तरीके से अब उसको क्या है, जब एलिनेशन की प्रोसेस में आगे बढ़ता जाएगा धीरे धीरे एलिनेशन फ्रॉम हिमसेल्फ, स्वयं के प्रति अलगाव हो जाएगा उसको। तो होता क्यों ऐसा, जीवन पर्यंत एक ही प्रकार का कार्य, इसलिए ऐसा हो जाता है। मतलब जब बड़े बड़े कारखाने हैं वहाँ पे जो आप जिस काम में परफेक्ट हैं उसी के लिए आपको वहाँ रखा गया है, तो आप सिर्फ वही काम कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे काम करते करते, रोज़ एक ही जैसा काम करते करते, रोज़ एक ही जैसा काम करते करते, जैसे हमारे डेली लाइफ के रूटीन में जो कोई काम अगर हम अपने आप कर रहे हैं वो तो ठीक है, अगर हमसे मान लीजिए कोई नौकरी कर रहे हैं, रोज़ वही वही काम करके आप बोर होने लगते हैं, तो वही उसके साथ होता है, वही काम रोज रोज करता रहता है तो उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रहता काम करने में, बोरियत होने लगती है। और फिर अल्टीमेटली होता क्या है, शरीर और मस्तिष्क का ह्रास, क्योंकि वही काम कर रहे हैं, कोई नया तो है नहीं, इंटरेस्ट है नहीं, कोई न्यू एक्टिविटी हो तो कोई लर्निंग पावर बढ़े, कुछ हो, तो शरीर और मस्तिष्क का ह्रास होने लगता है और काम करना ही करना है। बेमन आप कहीं कुछ काम करते ही रहेंगे तो आपकी हेल्थ पे भी असर पड़ेगा। आगे देखते हैं। श्रम के उपकरण ही श्रम को मार गिराते हैं। वह अपना जीवन वस्तुओं पर लगा देता है और उसका जीवन अपना न रहकर वस्तु के अधीन हो जाता है। मतलब जब आप कोई काम करते हैं, मशीन जो किसी वर्कर ने ही बनाई होगी ना, पहले मशीन बनाई अपना काम बढ़ाने के लिए, फिर जब वो मशीन कहीं और दूसरी जगह गई, वहाँ पे वर्कर जो है उस मशीन पे काम कर रहा है, तो वो किसके, बिल्कुल मशीन पे डिपेंडेंट है। अब वो काम अपने हाथों से वो प्रोडक्ट नहीं बना सकता है बिना मशीन के हेल्प के, तो वो एक तरीके से मशीन का दास बन जाता है, मशीन के अधीन हो जाता है। श्रम और श्रम की उपज मजदूर के लिए एक पराई वस्तु बनकर उस पर हावी हो जाती है। जो श्रम है और श्रम की उपज मतलब जो प्रोडक्ट है वो उसके ऊपर एक पराई चीज़, मतलब उसको लगता है कि अरे जो हम मेहनत कर रहे हैं और जो प्रोडक्ट बन रहा है सब कुछ मेरा तो है ही नहीं, उसके बदले में तो मुझे पैसा मिल रहा है, और पैसा भी इतना ज़्यादा नहीं मिलता है कि उसके लाइवलीहुड के लिए उतना मिलता है कि जिससे उसका जीवन चल रहा है, तो उसको एकदम परायापन सा महसूस होने लगता है। परायापन की यह भावना सभी को अपने आप से अलग कर देती है, तो इस तरीके से उसके अंदर एलिनेशन फ्रॉम हिमसेल्फ की भावना डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, एलिनेशन फ्रॉम कम्युनिटी ऑफ हिज फेलोमैन। और यही फीलिंग्स बढ़ते बढ़ते क्या होता है, उसको अपनी कम्युनिटी से, अपने फेलोमैन से, साथियों के समुदाय के प्रति एलिनेशन की भावना, अलगाव की भावना डेवलप हो जाती है। तो कैसे होती है, जब वो बिल्कुल उदासीन हो गया है, एलिनेशन फ्रॉम हिमसेल्फ की भावना उसके अंदर आ चुकी है, तो होता क्या है, उदासीन व्यक्ति जीवन से दूर हटता जाता है ना, दूर हटता जाता है। तो होता क्या है, शोषण व्यवस्था व्यक्ति के जीवन को निष्क्रिय बना देती है और व्यक्ति अपने आप को अकेला, निरीह और सब लोगों से पृथक महसूस करता है। वह मुद्रा यानी मनी और उत्पादन के साधनों का दास बन जाता है। तो इस तरीके से वो जब वो अपने प्रति उदासीन है तो दूसरों के लिए क्या करेगा, कुछ नहीं। इस तरीके से वो अपने समाज, जो समुदाय, साथियों से भी अलग हो जाता है। तो इसको बेहतर तरीके से और समझ सकते हैं कुछ उदाहरण से। मान लिया आपका बिल्कुल सिंपल सा है, अपने जो हमारे अपने समाज में, मान लिया हम कारखाने में कभी देखा नहीं, किया नहीं, तो इतना तो है
कोई मजदूर, जब हम घर बनवाते हैं, मजदूर काम करने आता है तो आप देखते हैं तो वो तो अच्छे से काम कर रहा है, ठीक करवा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए वो अपने सीमेंट मोरंग मसाला बना हुआ है, आप चाहते हैं ये बिल्कुल पूरा यूज हो जाए, वो चाहता है कि अब मेरा टाइम हो गया, हम जाएं और ये पड़ा रहने दो, है ना। अगर उसका अपना होता तो क्या ऐसा होता? नहीं। और वो इतना अच्छा घर बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है, उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो तो अपने पेट पालने के लिए आपके यहाँ काम कर रहा है। अब मान लिया आपका इतना महंगा टाइल्स है, कुछ भी है, प्रोडक्ट्स है, अब यूज हो रहा है, कहीं पे टूट गया तो उसको कोई मतलब नहीं है, उससे टूट गया फूट गया आपको लग रहा है, और जब बन के तैयार हो जाएगा तो शानदार घर आपका बनेगा ना, उसका तो नहीं है। तो इसलिए उसको कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो बेरुखी से, बेमन से काम करता है। अगर वो वही अपना घर बनाएगा, चाहे वो फूस का बनाए, छप्पर का बनाए, मिट्टी से बनाए, लेकिन उसमें वो अपने मन से बनाएगा, इंटरेस्ट लेके बनाएगा। तो ये है। एक और सिंपल सा उदाहरण है, जैसे मान लिया अभी तो हम लोग तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तैयारी करते रहते हैं, अभी तो मन लगे हुए हैं। जब नौकरी मिल जाती है तो बहुत अच्छा लगता है। जब 1-2 साल हो जाता है तो आपका एक रूटीन बन जाता है कि उठो सुबह, नहाओ धो, तैयार हो जाओ ऑफिस में, या जहाँ भी है, स्कूल में, ऑफिस में, कॉलेज में, कहाँ है, जहाँ भी है, एक शेड्यूल के हिसाब से काम करते रहो। फिर आपको तब एहसास होगा 1-2 साल बाद कि अरे जब नौकरी नहीं थी तो हम ज़्यादा अच्छे से जी रहे थे, अब ये क्या। तो वही है एलियनेशन। कह रहे हम तो इसीलिए बस रह गए हो, कुछ कर ही नहीं पाते हैं, आओ नहाओ दो, ये काम करो, घर जाओ, टीवी देखो, न्यूज़ देखो, खाओ पियो, सो जाओ, फिर सुबह उठ के वही काम, रोज़ का वही, पूरी ज़िंदगी इसी में निकल जाएगी। तो धीरे धीरे आपके अंदर भी एलियनेशन की भावना आती है, लेकिन उतनी स्ट्रांग नहीं आती है। तभी बीच बीच में हमें अपनी दूसरी एक्टिविटीज़ में, दूसरे नए नए कामों में अपने को इंगेज रखना चाहिए, है ना। हॉलीडेज़ में इधर उधर आना चाहिए, घूमना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।